बअदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। मिल के पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ लिल्लाहि ताला। अज़ीज़ान मोहतरम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फजीलतें और बरकतें हैं। चुनांचे एक हदीस में कुछ यूँ इरशाद होता है कि जो शख्स ये चाहे कि क़यामत में मैं उससे मुसाफ़ा करूँ, क़यामत में मैं उससे मुसाफ़ा करूँ, तो उसे चाहिए मुझसे मुझ पे 50 मरतबा रोज़ दुरूद पाक पढ़े। सल्लु अलल हबीब। अच्छा देखें, एक आला मकाम पे हो, एक अर्ज़ल मकाम पे हो, नीचे वाले मकाम पे। मेरे में ये बसात ही नहीं है कि क़यामत के दिन मैं आला मकाम पे जा सकूँगा। इसका मतलब है मेरे में तो इतनी ज़रूरत नहीं होगी मैं आका के पास पहुँच जाऊँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाएंगे। अच्छा, खुद तशरीफ़ लाएंगे, कोई लजपाल, कोई अच्छा इंसान, कोई मोहब्बत करने वाला ऐसा हो सकता है कि आपको तकलीफ़ में देखे और कहे मैं हाथ मिलाने आया था, हाथ मिला के जा रहा हूँ? ऐसा हो सकता है? तवक्को ही नहीं लगाई जा सकती किसी अच्छे इंसान से। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीम इंसान धरती पे कौन है? इसका मतलब है आका जब तशरीफ़ लाएंगे, अपने हाथों का मुक़द्दस लम्स हमें अता फरमाएंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे बेड़े पार। इसमें मैं आपको एक रिवायत भी सुनाता हूँ। ये रिवायत सीरत इब्न हिशाम में, सीरत इब्न हिशाम। याद रहे, सीरत इब्न हिशाम हदीस की मुस्तनद किताब बुखारी शरीफ, उससे भी पहले लिखी गई हदीस की मुस्तनद किताब है बुखारी। ये सीरत की किताब है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से भी पहले लिखी गई किताब है, और ये उम्मत की मुस्तनद तरीन किताब है सीरत के हवाले से, आपका क्या हालात ज़िंदगी के हवाले से। असल ये था, अल्लामा इब्न इसहाक ने किताब लिखी थी सीरत इब्न इसहाक, उस पर हाशिया चढ़ाया अल्लामा इब्न हिशाम ने, तो इसको नाम रखा सीरत इब्न हिशाम। आज भी, अब तो इसका उर्दू तशरीहात भी आ गई, उर्दू शुरुआत भी आ गई, आम मिलती हैं बाजार में। सीरत इब्न हिशाम में है कि आका ने जब नई नई दीन की दावत देना शुरू की, तो एक शख्स आया और कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं, आप कह रहे हैं ना, वो तो नहीं कहने वाला था, वो तो काफिर था। वो काफिर आके कहने लगा आपकी 3 बातें बड़ी अजीब हैं, अगर ये ना होती तो मैं आप पे ईमान ले आता। 3 बातें आपकी ऐसी हैं जो मुझे आप पे ईमान नहीं लाने देती। आपने फरमाया कौन सी? कहने लगा आप कहते हैं एक वक्त आएगा मुसलमान मक्का फतह कर लेंगे। मुसलमान, तुम्हें दावत देते हुए 6 साल गुजर गए, 2 दर्जन लोग तुम्हारे ऊपर इस्लाम नहीं लाए, और तुम कहते हो मुझे वक्त आएगा मक्का फतह कर लें। 6 साल में अगर 2 दर्जन नहीं लाए तो 30-40 साल में तो 5-6 दर्जन हो जाएंगे। 5-6 दर्जन लोगों से तुम मक्का फतह कर लेगा। हकीकी सूरत हाल ये थी कि 6ठे साल में 40 में मुसलमान हुए थे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु।
इस पे आयत भी नाज़िल हुई थी, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। लेकिन मुखालफत के नुक्ता नज़र से बंदा बैठा हो तो वो थोड़े और कम कर देता है, वो थोड़े और कम कर देता है। वो 40 को उसने 2 दर्जन भी नहीं छोड़ा। और मवाफकत के नुक्ता नज़र से बैठा हो तो बंदा किसी की मोहब्बत से बात बढ़ा देता है। तो जनाब अब आपने कहा दूसरी बात, तो कहने लगा दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं एक दिन मुसलमान कैसर और किसरा की सल्तनतें फतह कर लें। आपको पता है कितनी पावरफुल सल्तनतें हैं? किसरा की सल्तनत, किसरा इस वक्त कैसर पे छा चुका है। जिस जमाने की ये बात हो रही है उस जमाने में कैसर था। कैसर आपको पता है ना, कैसर किसी का नाम नहीं था। रोम का जो भी बादशाह होता उसे कैसर कहते थे। ईरान का जो भी बादशाह होता उसे किसरा कहते थे। जर्मनी का अब भी जो भी हुक्मरान होता उसे चांसलर कहते हैं। हैदराबाद दक्कन में जो भी हुक्मरान होता उसे निज़ाम कहते थे। पाकिस्तान में भी जो भी हुक्मरान उसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ये किसी फर्द का नाम नहीं, सीट का नाम है। हुजूर के जमाने का कैसर था जैस्टरन और किसरा था खुसरो परवेज। खुसरो परवेज का जनरल सीन, उसका नाम था सीन, फतह करते हुए कैसर रोम के जो मेन उसका रूम है वहां तक फतह करते हुए पहुंच गया था। तो इतना ताकतवर किसरा है इस वक्त कि वो कैसर की सल्तनत को रोंद चुका, लाखों की उसकी फौज है। आप कहते हैं मुसलमान किसरा की सल्तनत फतह कर लें, कोई अकल में आने वाली बात है? सही। आपने मुस्कुरा के फरमाया तीसरी बात। कहते तीसरी बात यह है कि आप कहते हैं क़यामत आ जाएगी। क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम। आस बिन वाइल ने हड्डियां ली, अपने यहां रखी, हथेली पे उन्हें पीस दिया, पीस के फूंक मार के उड़ा दिया। कहता है अब अल्लाह इसे भी जिंदा कर लेगा क्या? और जिसकी हड्डियां बोसीदा हो गई और फूंक मार के मैंने उड़ा दी, उसे भी अल्लाह जिंदा कर लेगा? तो कहता लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसान इस दुनिया में आए और जा रहे हैं, तो क्या अल्लाह सारों को दोबारा जिंदा कर देगा? क़यामत आ जाएगी? ये कैसे हो सकता है? ये अकल में नहीं आता, समझ में नहीं आता। ये है तीसरी बात आपकी, जिस वजह से मैं आप पे ईमान नहीं लाता। वरना पर्सनली तौर पे आप जाती तौर पे अच्छे इंसान हैं, जाती तौर पे मुझे आपसे कोई वो नहीं है, गिला नहीं है। एक होता है ना, हम कहते हैं वो बंदा इतना भैड़ा है कि उसकी वजह से हम इसके करीब नहीं आते। एक होता है हम कहते हैं वो बंदा इतना अच्छा है यार, उसकी बात भी सही होगी। आप कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते हो। किसी बंदे के किरदार की चाशनी और नूर इतना होता है कि वो दिल में खुद ब खुद बात उतरती है। इकबाल कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो आप मुस्कुराए और आपने फरमाया कि ऐ शख्स, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा तो अपनी आंखों से देखेगा मक्का फतह हो जाएगा। गल खत्म। आंखों से देखी भी गलत हो सकती है। और ले दूसरी सुन, तू दूसरी नामुमकिन कह रहा था, ये भी तू अपनी आंखों से देखेगा किसरा की सल्तनत भी फतह हो जाएगी। और रही क़यामत, लअख़ुज़न्न बियदिका व लअख़ुज़न्न बिमख़ालतिका हाज़ा। क़यामत के दिन मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा और हाथ पकड़ के कहूंगा ये वो क़यामत है जिससे तू इनकार कर रहा था। अगर बहस के दौरान ना ये कह दिया जाए कि तू देख लियो, फर्ज करें सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, इस्लामाबाद से 2 मेंबर खड़े हैं, एक कहता है वो जीतेगा, एक कहता है वो जीतेगा, मेरा फेवरेट वो है, और दूसरा कहता है नहीं जी मेरा फेवरेट वो है। आखिरी बहस का नतीजा क्या है कि यार मार्च में जब इलेक्शन होंगे ना देखा जाएगा क्या नतीजा निकलेगा। तू भी यही है और मैं भी यही हूँ, घोड़ा भी यही है और जनाब जमीन भी यही है। आखिरी फैसला फिर यही होता है ना।
जब आंखों से देखने पे बहस मुक जाए कि आंखों से देखने पे फैसला होगा तो ठीक है, वो कहेगा मैं देख लूंगा तो मान लूंगा, उसने कंधे उचका यूं करके और चला गया। इस गुफ्तगू को अभी 6 से 7 साल गुजरे थे, मक्का फतह हो गया। अब वो शख्स हैरान होकर सारों से पूछता फिरे, वो क्या वाकई, जब बंदे को बात यकीन नहीं होती ना, वो बंदा बार बार पूछता है, वो वाकई ऐसा हो गया, वो वाकई हकीकत में ऐसा हो गया, बार बार बंदा पूछता है। अब वो दूसरों से पूछता फिरता, वो क्या वाकई, वो वाकई मोहम्मद के लश्कर ने मक्का फतह कर लिया, वो वाकई ऐसा हो गया। मैं कहा हाँ हो तो गया है, फैक्ट आर फैक्ट, हकीकत तो हकीकत है, हो गया ऐसा। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपना सारा सामान समेटा और शाम चला गया। हज़रत उमर के ज़माने में जब कैपिटल ऑफ किसरा का दारुल हुकूमत मदियन भी फतह हो गया और उसने अपनी आंखों से देख लिया, तो वो अंदर से डर गया, अंदर से डर गया। कहता 2 नामुमकिन तो होगी, कहीं तीसरी भी हो ही ना जाए। वो आया मदीने और अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा थे, उनके हाथ पे इस्लाम ले आया। कहते मैंने मोहम्मद को 3 बातें कही थी नामुमकिन, 2 तो हो गई, तीसरी भी हो ही ना जाए यार। जब भी वो आता मस्जिद नबवी में, हज़रत उमर खड़े हो जाते। हज़रत उमर से कुछ सहाबा ने पूछा, मा हादा या अमीर अल मोमिनीन, ये क्या है अमीर अल मोमिनीन, आप इसके लिए क्यों खड़े होते हैं? आपने कहा ये वो शख्स है जिसके बारे में हुजूर ने कहा था क़यामत के दिन में इससे हाथ मिलाऊंगा, हाथ पकड़ के कहूँगा कि देख ये क़यामत है। तो जिसके आका ने हाथ पकड़े उसके तो बेड़े पार है। तो मैं एक जन्नती के लिए खड़ा हूँ। अब बात को कनेक्ट करें जहाँ से शुरू हुई थी। जो 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुसाफा करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मुहतरम, रजबुल मुरज्जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का महबूब है। ख्वाजा फ़ारसी का लफ्ज़ है। ख्वाजा का मतलब होता है मालिक, आका। गरीब नवाज, तो आप इतना तो समझते हैं, गरीब नवाज गरीबों को अता करने। ख्वाजा गरीब नवाज का असल नाम हसन है। हसन आप सीस्तान के शहर संजर में पैदा हुए, इसीलिए मोइनुद्दीन संजरी भी उन्हें कहा जाता है। संजर में पैदा हुए। ये सीस्तान कहाँ है? आपने सुना होगा तहरीक ग्रेटर बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान में है, एक हिस्सा बलूचिस्तान का ईरान में है और एक हिस्सा अफ़गानिस्तान में। जो ईरानी बलूचिस्तान है उसको कहते हैं सीस्तान। सीस्तान यानी ईरानी बलूचिस्तान के उस शहर में जन्म लेने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन, जिनका नाम हसन है, मोइनुद्दीन लक़ब है। मोइन का मतलब है मदद करने वाले, दीन अल्लाह के दीन की मदद करने वाले। ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजर। ये हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्ते में भांजे लगते हैं। इनकी वालदा हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कज़न थी। इस तरह गौसे पाक रिश्ते में इनके मामू लगते। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माने के करीब इनका ज़माना है। इन्होंने अपने पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से बैत की। सिलसिला चिश्तिया पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे मुल्तान में सिलसिला चिश्तिया को फ़रोग़ दिया गज़ाली ज़मा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह। ये जो सईदी कहलाते हैं दर हकीकत ये चिश्ती है। सईदी सिलसिला चिश्तिया सिलसिला है। वैसे तो
गजाली ज़मा अहमद सईद काज़मी को चारों सलासिल में फैज़ हासिल था और उनको इजाज़त हासिल थी, लेकिन वो बैअत सिलसिला चिश्तिया में किया करते थे। बचपन से ऐसे थे। एक दफ़ा बच्चे को देखा, खुद भी बच्चे थे, ईद की नमाज के लिए जा रहा है और रोता जा रहा है। उससे पूछो तुझे क्या हुआ? कहने लगा मेरे कपड़े पुराने, मेरे। उसी वक्त अपने कपड़े उतार के, अपना जुब्बा उतार के उसे दे दिया। बचपन की बात। अपना जुब्बा उतार के उस बच्चे को दे दिया और उससे कहा अपना जुब्बा मुझे दे दे। उसने उतना उतार दिया था तो उसने आपको दे दिया। उसका जुब्बा पहन के आपने ईद पढ़ी और अपना जुब्बा पहना के उसे ईद पढ़ी। हम औलिया के हालात सुनते हैं, अंदर हमारे कुछ होता नहीं। अगर मेरे अंदर कुर्बानी नहीं आई, ईसार नहीं आया, एहसास नहीं आया, तो मैं वलियों की बातों पे अमल करने वाला नहीं हूं। यहां एक सबक भी है कि एहसास करना चाहिए। आज हमारे मुआशरे से एहसास उठ गया। माँ बाप औलाद से शाकी, औलाद माँ बाप से शाकी। बच्चे वालिदैन के हुकूक देने को तैयार नहीं है, वालिदैन बच्चों के हुकूक देने को तैयार है। जिंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाए, हर कोई अपना हक देने लग जाए। पता है क्या, मैं तकाजा ज्यादा करता हूं, मेरे हक का तकाजा करता हूं मैं, अपना मेरा जिस पे हक बनता है वो देता नहीं। हुजूर ने फरमाया औलाद के भी हुकूक। हमारे यहाँ एक कल्चर है, मुझे अपनी सारी बातें याद हैं, अपने हक में सारी तकरीर याद है, दूसरे का याद नहीं। बुजुर्गों की ज़िंदगी हमें सबक देती है कि हम दूसरे के हुकूक आगे बढ़ के अदा करें, दूसरे के हुकूक आगे बढ़ के अदा कर दें। अल्लाह ताला हमारे हुकूक का जिम्मेदार होगा। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि।